वेलकम टू ऑल। स्वागत बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार बीसीआर विद राहुल भैया। कैसे हो भाई मेरे? आई होप सब बढ़िया होंगे और बेहतर होंगे और बेहतर होंगे। बाबू आपकी जो तैयारी चल रही है वो नेक्स्ट लेवल पे चल रही होगी, मैं ये मान के चलता हूँ। और जो भी भाई मेरा इस सीरीज को लगातार कर रहा है तो मुझे ये बताने की कोई आवश्यकता नहीं है कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो किस हद तक और कहां तक पहुंच चुका है। बाबू आज की इस वीडियो में 3 या फिर 4 सवाल होंगे। बाबू इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है, इसके बाद नया चैप्टर हम क्या करेंगे, रिस्टार्ट करेंगे। बाबू पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे बेटा जी जांच कीजिए कि आठ रिलेशन दे रखा है और द्वारा परिभाषित संबंध समतुल्य है, सममित है और संक्रामक है। बाबू आपको जांच करनी है, समतुल्य है, सममित है और संक्रामक है। बाबू ये जो सवाल आप देख रहे होंगे, सवाल की शक्ल को आपको से क्या देखना है बेटा, गौर से देखनी है। बाबू ये जो केस होता है ना, ये जो केस दिख रहा है ये बेटा जनरली बात करूं कि 95% में चीज सत्य है। 95 चीज में क्या है, सत्य है। लेकिन सत्य असत्य सर हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने बोला सवाल की स्टार्ट करते हैं। बाबू यहां पे लिखो समतुल्य। क्या लिखो बेटा, समतुल्य। अब मेरे भाई आपको समतुल्य की कंडीशन आती है बेटा, सर खुद का खुद से संबंध ए बिलोंग्स टू ए, ये होता है ना। अब मुझे पता है या फिर नहीं है। बाबू जहां जहां बी है तो वहां पे क्या रखना है, आपको ए ही रखना है। बाबू यहां पे रख दिया मैंने क्या, स्क्वायर। ये बताओ किसी भी नंबर का जो स्क्वायर होता है वो नंबर से बड़ा ही होता है ना, सर बड़ा होता है। ये बात तो क्लियर है ना। जैसे 1 है, 1 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे आ गया 1, यानी या तो वो इक्वल होगा या फिर बड़ा होगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 और 2 का जो स्क्वायर बेटा वो कितना होता है, 4 होता है। यहाँ पे मैंने लिख दिया 3 और 3 का जो स्क्वायर होता है बेटा कितना होता है, 9 होता है। बताओ ये बात आपको सही लग रही है क्या? सर सही लग रही है। मैंने बोला ये बात गलत है। ये बात क्या है, गलत है। बाबू ये जो बात डाटा में दे रखा है ना आपको सही लग रहा होगा, लेकिन ये हमेशा के लिए सही नहीं है। क्या लिखोगे, ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर हमेशा सत्य नहीं है, हमेशा सत्य नहीं है। बाबू ये जो बात है ना ये हमेशा सही नहीं होगी, हमेशा सत्य नहीं है। हमेशा सत्य नहीं है इसका मतलब क्या हुआ, सर सत्य ही दिख रहा है। मैंने बोला हमेशा सत्य नहीं है। बाबू आपको कुछ एग्जांपल सेट करने पड़ेंगे, आपको कुछ एग्जांपल सेट करने पड़ेंगे। बाबू 0 से लेकर 1 के बीच, 0 से लेकर 1 के बीच कोई भी एक संख्या उठा लो। फॉर एग्जांपल मैंने उठा लिया 1/2 उठा लिया। क्या 1/2 उठा लिया? सर 1/2 किसकी जगह, एक ही जगह। यहाँ पे लिखो 1/2 और ये क्या है, क्यू स्क्वायर है बेटा। और 1/2 का जो स्क्वायर था वो कितना होता है, 1/4 होता है। बेटा एक बात बता देना मुझे, ये तो है हाफ और ये अपनी देसी भाषा में अगर बता दो क्या, ये है पाव। आधा ज्यादा होता है, पाव ज्यादा होता है। सर आधा ज्यादा होता है तो इसका साइन इधर लगेगा, लेकिन सवाल में किधर दे रखा है, सर उधर दे रखा है, यानी इसको ज्यादा बता रखा है। लेकिन ये बात क्या है, सर सही है। और जो बात दे रखी है हमेशा सही नहीं है। तो क्या लिखोगे बाबू, क्या लिखोगे बेटा, समतुल्य नहीं है। क्या लिखोगे, समतुल्य नहीं है, समतुल्य नहीं है। सर अच्छा समतुल्य नहीं है, मैंने बोला अच्छा जी चलो समतुल्य तो नहीं है, मान ली मैंने आपकी बात। अब चेक करेंगे सममित की, किसकी कंडीशन, सममित की। किसकी बाबू, सर सममित की। देखो बाबू सममित के लिए सर मैंने कोई एलिमेंट मान लिया, सर a कोमा बी बिलोंग्स टू आर है, a कोमा बी बिलोंग्स टू आर है, मुझे पता है या फिर नहीं है। देखो बाबू इसका मतलब क्या हुआ, सर a या तो इक्वल है या फिर बड़ा है किससे, a या तो इक्वल है, a छोटा है किससे, बी स्क्वायर से। तो ये बताओ यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, जस्ट उल्टा अगर ये सबमिट होता तो ये बात भी फॉलो होती क्या, सर बी तो क्या है, छोटा है, इक्वल है ए स्क्वायर के। बाबू ये जो बात है ना ये कभी भी सही नहीं हो सकती, ये बात कभी भी सही नहीं हो सकती। सर हम समझ ही नहीं रहे, हम तो कंफ्यूज होते जा रहे हैं। मैंने बोला बाबू यहाँ पे ले लो, आपको लेना है, यहाँ पे ले लिया 3 ले लिया, कितना ले लिया 3, और बी ले लिया मैंने 10 ले लिया। क्या ले लिया 10। अब इसके अकॉर्डिंग बताओ, इसके अकॉर्डिंग बाबू, इसके अकॉर्डिंग बताओ। सर यहाँ पे तो हो गया 3, ये सर 3 है, और यहाँ पे क्या है, सर 10 का स्क्वायर करना है। सर 10 का स्क्वायर क्या दिया, ये लो 10 का स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर क्या हो गया 100। बताओ 100 बड़ा होता है ना, सर 100 बड़ा होता है, 100 बड़ा होता है। लेकिन सर 3 क्या होता है, छोटा होता है। 3 क्या होता है, छोटा। 3 छोटा और 100 होता है बड़ा। अगर वो बोला सममित, अगर ए का संबंध अगर बी से है वो बोलेगा कि बी का संबंध ए से भी होना चाहिए। सममित की कंडीशन ये तो होती है। और इसका मतलब क्या है, सर पहले तो आएगा बी
और फिर बाद में आएगा ए, बाद में आएगा ए, और ए का मतलब स्क्वायर। बाबू ये बताओ सर, ए किसको माना? सर मैंने 3 को माना, और बी किसको माना? 10 को। रखो यहाँ पे। सर यहाँ पे रख दिया मैंने 10, और यहाँ पे रख दिया मैंने ए। लो जी सर, कर दिया स्क्वायर। ये हो गया 10 और ये हो गया 9। बाबू किसकी तरफ मुंह खुला है? 9 की तरफ। ये 9 बड़ा है क्या? देखो यहाँ पे किसकी तरफ खुला था? 100 बड़ा था। ये बताओ 9 बड़ा है क्या यहाँ पे? सर ये बात क्या है? गलत है। ये बात क्या है? गलत है। ऐसा क्या लिखोगे? ये तो एग्जाम्पल था बेटा, इसको मिटा दू क्या? आई होप आपको समझ में आ रहा बेटा। तो क्या लिखोगे? हमेशा सत्य नहीं है, हमेशा सत्य नहीं है, हमेशा सत्य नहीं है। आधे केस में होता बेटा सत्य। तो क्या लिखोगे? हमेशा सत्य नहीं है। आता क्या लिखोगे? समतुल्य नहीं है। समतुल्य का सम्मित नहीं है। बी बिलोंग्स टू नॉट आर, सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है। बाबू एक बात बताऊं क्या इन सवालों, बेटा ये जो मैथ की लैंग्वेज वाले जो सवाल है ना, इनमें जो एग्जाम्पल है ना, आपको पहले से सोचने पड़ेंगे। बाबू यहाँ पे जो जितने भी एग्जाम्पल लिखवा रहा हूं ना, ये आपको क्या है? पहले से याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि आपको ऑन द स्पॉट एग्जाम में याद भी नहीं आएंगे। आपको सोचना ज्यादा पड़ेगा बेटा। इसलिए क्या बेटा, यहाँ पे मैंने क्या लिखवा दिया आपको? 0 से 1 के बीच कोई भी संख्या ले लो, एज योर चॉइस। यहाँ पे तो इस वाले प्रोग्राम में तो कुछ भी ले सकते हो, लेकिन समस्या कहां पे होगी? समस्या होगी संक्रामक में। किसमें होगी? संक्रामक में। तो उसके एग्जाम्पल को क्या करते हैं, हमें समझने की कोशिश करते हैं। आई होप आपको ये स्लाइड समझ में आएगी। चलते हैं बाबू नेक्स्ट स्लाइड की ओर। बाबू संक्रामक की कंडीशन देखो बेटा, क्या लिखा बेटा? संक्रामक। संक्रामक चेक करने का तरीका बेटा क्या होता है, पता है आपको? चलो जी देखो, सर ए का संबंध होगा किससे? बी से। ए का संबंध होगा बी से, और बी का किसी नए के साथ होगा। बी का होगा सी के साथ, बिलोंग्स टू आर। अब इसका मतलब क्या हुआ? सर यहाँ पे ए तो छोटा है, ए तो छोटा है किससे? बी से छोटा है। अच्छा जी सर, स्क्वायर बेटा क्या है? स्क्वायर है। सर बी तो क्या है? सर बी यहाँ पे बाबू क्या है? बी छोटा है, लेकिन सी से किसे? सी से। अब आपको ये देखना है क्या ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर होता है क्या? ये वो कंडीशन होती है क्या? देखो चेक करो बाबू, यहाँ पे मैंने लिख दिया कोई भी, जनरली मान लो मैंने ए की वैल्यू मान ली कितनी? यहाँ पे मान ली मैंने 3, या फिर मान लो 4, मान लो कितनी? मान लो 4। यहाँ पे मैंने मान ली 4, बी की वैल्यू मैंने मान ली 3, और सी की वैल्यू मैंने मान ली 1.8। बाबू ये जितनी भी कंडीशन दिखा रहा हूं ना, ये 99% में क्या होगी? फॉलो होगी। 99% में फॉलो होगी, लेकिन हमें तो वो चेक करनी है जिसमें फॉलो नहीं होगी। बात तो क्लियर ना? तब आपको समझ में, हाँ 90% केस में संक्रामक है, लेकिन आपको ऐसे एग्जाम्पल भी सेट करने हैं जिसमें वहां पे नहीं होगा। देखो सर यहाँ पे तो मैंने लिख दिया 4, क्या लिख दिया बेटा? 4 लिख दिया। यहाँ पे बी की जो वैल्यू, बी की वैल्यू कितनी बेटा? 3 है। कितनी है बेटा? सर 3 है, और ये हो गया 3 का स्क्वायर यानी 4, और ये हो गया 9। ये बात तो सही है ना? ये बात तो सही है ना? यानी कि 9 तो बड़ा है, और किससे बड़ा है? सर 4 से। अब यहाँ पे चेक करो, सर ए का बी से, बी का सी से, सर बी का सी से, तो बी की जो वैल्यू कितनी है? सर बी की जो वैल्यू वो है 3। कितनी है बेटा? बी की जो वैल्यू 3 है, और जो सी की जो वैल्यू बेटा, वो सी की जो वैल्यू कितनी है? 1.8 है, और 1.8 का स्क्वायर कर दो। बाबू कितना होता है? 8 का 3 to 4। आई होप हो गया 3। हाँ जी, हाँ जी, जी। तो बाबू कितना बेटा? 3.24। यानी ये वाली जो वैल्यू है वो 3 से क्या है? बड़ी है। 3 से क्या है? बड़ी है। ये बात भी यहाँ पे क्लियर हो गई। अब मेरी बात पे फोकस करना बेटा, फोकस करना। अब ए छोटा है, ए छोटा है किससे? सी से। बाबू देखो सर ए का है, सर ए और सी वाली कंडीशन देखो, ए की जो वैल्यू है वो कितनी बेटा? ए कितना माना है ना? 4 माना है। अच्छा जी 4 माना है। सर यहाँ पे किस बेटा? सी से, और सी की जो वैल्यू वो कितनी है? सर 1.8 है, 1.8 है, और इसका करना बेटा स्क्वायर। ही हो गया मेरे पास 4, और ये हो गया बेटा कितना? 3.24। ये बात सही है क्या? ये तो 4 है, ये 3 पॉइंट मान लो 3.5 मान लो, 3.5 बड़ा होता है 4 से? होता है क्या? नहीं होता। तो ये कंडीशन यहाँ पे फॉलो नहीं होगी, तो क्या लिखोगे? बिलोंग, डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो क्या लिखोगे? संक्रामक नहीं है, संक्रामक, संक्रामक नहीं है। बाबू एक छोटी सी बात पे और गौर कर लेना बेटा, कई बार वो क्या होता है किसको चेंज कर देता है, यहाँ पे बी की जगह क्यूब कर देगा इसका जगह, और पावर 4 भी कर सकता है, वो पावर
1 भी कर सकता है। तो आपको एग्जाम्पल वही सेट करने, ज्यादातर केस में क्या हो गया, समतुल्य सममित के वो एग्जाम्पल है। थोड़ी सी प्रॉब्लम आई किसमें, संक्रामक में, वो आपको थोड़ी सी या तो करके देख लेना है, रफ काम में हो जाएगा बेटा। ऐसा कुछ जुगाड़ उठाना, देखो ए और बी, ए और जो बी लिया ना, आपको सी को ना ए और बी के बीच ही कोई संख्या लेनी है। मैंने यहाँ पे 4 लिया, यहाँ पे मैंने लिया 3, तो इनके बीच कोई एक संख्या उठा लो, कुछ उठा लो, एज योर चॉइस है। ठीक है बेटा जी। आई होप पहला सवाल था आपको समझ में आया होगा बेटा, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। बाबू क्वेश्चन नंबर 2 बेटा आपकी स्क्रीन पे है, एक फंक्शन दे रखा है द्वारा परिभाषित फलन आर से आर में। बेटा जो बात नोट करने लायक है ना, वो ये बात नोट करने लायक है। ओह गुरुजी काट दिया था, हम तो बीच में सोए हैं। देखो बाबू आर से आर में है तो एक की व आच्छादक की जांच करो। बाबू एक की और आच्छादक की जो जांच करनी है, आई होप आपको समझ में आ गई होगी बेटा। देखो बाबू जो भी आपको फंक्शन दे रखा है ना, पहले तो उसको नोट कर लो। सर जी कर लिया हमने, अब क्या करें सर, मैंने बोला रुक तो सही भाई। सर जब भी आपको एक की चेक करना हो तो सबसे पहले आपको मानना ही पड़ेगा। सर क्या मानना पड़ेगा, F1 सर Fx1 Fx2। तो सर Fx1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, मैंने बोला जहां जहां x है वहां पे क्या रखना है, आपको x1 रखना है। क्या रखना है बाबू, x1 रखना है। सर x2 की वैल्यू निकाल लू क्या, मैंने बोला कैसे, बोलो सर यहाँ पे रख दूंगा x की जगह, मैंने बोला निकाल ले फिर। तो बोलो सर फिर क्या करना, मैंने बोला दोनों को भाई इक्वल कर दे। सर कर दिया इक्वल। सर इक्वल क्यों करना है, मैंने बोला भाई साहब मानना है, मान के चलना है। चलो ठीक है भाई साहब। सर 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो इधर कितना बचा, 4x1, इधर माइनस का 4 और x2, 4 से 4 कैंसिल आउट, तो यहाँ पे आ गया x1 और यहाँ पे आ गया x2। बाबू मेरी बात पे गौर करना, जब हम ये तो मान के चलते हैं और लास्ट में अगर दोनों इक्वल आ जाते हैं तो इसका मतलब ये हुआ वो फंक्शन क्या है बाबू, एक ही है। अगर वो इक्वल नहीं आता तो एक ही नहीं होता, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक ही है। आई होप पहली स्टेप आपको क्लियर है भाई, आई होप आपको पहली स्टेप क्लियर है। बाबू आपको आच्छादक की बेस जांच करनी है। आपको जो फंक्शन दे रखा है पहले तो उस फंक्शन को नोट करो फटाक से। सर कर दिया हमने, तो लो सर लो, नोट कर दिया। जहां जहां एफ दे रखा है वहां पर रख दो वाई। सर रख दिया वाई, मैंने बोला वाई रख दिया, बोला सर रख दिया। अब वाई रखने के बाद आपको करना क्या भाई, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी, एक्स की। तो इसको तो इधर बुला लो और इसको इधर भेज दो। इसको इधर बुलाऊंगा तो ये जाएगा 4x, इक्वल में कितना है सर 3 है। ये वाई उधर जाके किसका जाएगा, नेगेटिव जाएगा। बाबू एक्स की वैल्यू चाहिए थी तो 3 माइनस का वाई और डिवाइड में कितना गया सर 4 हो गया। अपने पास x की वैल्यू आ गई है। बाबू अब बात पे गौर करना बेटा, ये x होता है और ये y होता है, यानी x तो रियल नंबर है और ये भी रियल नंबर है, दे रखा है ये x होता है ये y होता है। बाबू यहां से रियल नंबर उठाऊंगा तो रियल नंबर में से रियल नंबर अगर माइनस करूंगा तो रियल नंबर ही आएगा, और रियल ऊपर अगर रियल नंबर आएगा तो डिवाइड में रियल नंबर है, रियल नंबर में रियल नंबर का डिवाइड करने पे रियल नंबर ही आता है। इसका मतलब x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, रियल आएगी। इसका मतलब क्या होगा, अपना जो फंक्शन है बाबू वो आच्छादक है। क्या बेटा, आच्छादक है। आई होप मेरे किसी भी भाई को और किसी भी बहन को क्वेश्चन नंबर 2 में कोई तकलीफ नहीं होगी, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। बाबू चीजें धीरे धीरे करके ही समझ में आएंगे, ऐसे नहीं गुरुजी लो सर आलू भी ले आओ, गुलाब जामुन कलाकंद सबकी में, हाँ अंकल 2 पूरी खाना, ऐसा तो कुछ नहीं है बेटा। बाबू आज की वीडियो के लास्ट 2 सवाल है। बाबू आज की वीडियो के नहीं, इस चैप्टर के लास्ट 2 सवाल है बेटा, और कल से नया चैप्टर आपका स्टार्ट होगा। देखो क्या दे रखा है, समुच्चय 1 2 3 से शून्य, यानी कि खुद का खुद से, यानी ए का ए से क्या करना है, संबंध बनाना है, फलन बनाना है। तो सभी एक की फलन की संख्या, बाबू क्या पूछा उसने, सभी एक की फलन की संख्या। बाबू चाहे वो एक की फलन की संख्या पूछो, चाहे वो आच्छादक की संख्या पूछो, तो आपको एक छोटा सा जुगाड़, एक छोटा सा फॉर्मूला बाबू आपको क्या करना है बेटा, याद ही रखना है। सर वो फॉर्मूला क्या है बाबू, जितने भी एलिमेंट लेकिन उनका फैक्टोरियल लेना है। क्या लेना है, फैक्टोरियल। सर कितने एलिमेंट है ए में, मैंने बोला ए में जो एलिमेंट है बाबू कितने हैं सर 3 है। कितने एलिमेंट है बाबू, सर 3 एलिमेंट है, तो इसके फैक्टोरियल 3 हो गए। कितना बेटा, फैक्टोरियल 3, और फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कैसे निकालते हैं सर, 3 यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, तो कितना आ गया आंसर 6 आ गया। कितना आ गया बाबू, 6 आ गया। अब कई बच्चे ये कहेंगे सर हमें तो समझ में नहीं आया, ये फॉर्मूला आया ही कहां से। आई होप आपको तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं
थोड़ा सा समय निकाल के आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो बाबू, यहाँ पे 1 और 2 और 3 है, यहाँ पे 1 और 2 और 3 है। बाबू बात पे गौर करना भाई, ये जो एक है, ये जो एक है, इसको कितने रास्ते दिख रहे हैं? किसके साथ जुड़ सकता है? वो इसके साथ जुड़ सकता है, वो इसके साथ जुड़ सकता है, वो इसके साथ जुड़ सकता है। सर कितने हो गए? 3। मान लो तीनों के साथ जुड़ सकता है, ये किसी एक के साथ कनेक्ट हो गया, मान लो फॉर एग्जांपल के लिए 1 से कनेक्ट हो गया। अब कोई नया एलिमेंट आया 2, कौन आया? 2। अब ये किससे कनेक्ट होगा? या तो 2 से होगा या फिर 3 से होगा। तो कितने रास्ते हैं 2 के लिए? सर 2 रास्ते हैं। तो मान लो 4 2 के लिए कनेक्ट हो गया। अब 3 को केवल एक ही रास्ता दिख रहा है, वो ना तो 1 से कनेक्ट हो सकता है ना 2 से। क्यों? अगर 1 से या फिर 2 से हो गया तो वो बहुएक ही हो जाएगा, इसलिए वो 3 से। तो यानी एक ही रास्ता दिख रहा है, इनको कर दो मल्टीप्लाई, इनको कर दो मल्टीप्लाई, और ये अपना राइट आंसर। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 में किसी भी भाई को कोई तकलीफ नहीं है। बाबू लोड लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, जितने भी एलिमेंट दे उसका फैक्टोरियल ले लो। आई होप आपको समझ में आएगा। आर संबंध रखा है ए इज इक्वल टू बी, समतुल्य, सममित और संक्रामक की आपको क्या करना है बाबू? जांच करनी है। देखो बाबू, सर समतुल्य की जांच कैसे करते हैं? मैंने बोला अच्छा सर नहीं पता है। मैंने बोला सर देखो बाबू, ए बिलोंग्स टू ए इक्वल है, डज नॉट है, हमें नहीं पता। देखो अब a इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ए, अरे भाई साहब खुद के इक्वल तो होता ही है। यहाँ पे लिखा है a और b की जगह भी क्या लिखना है? a लिखना है। भाई साहब आपकी जो शक्ल है वो कांच में देखोगे, आप दिखोगे, आपका कोई भी दिखेगा? सर हम अपनी शक्ल देखेंगे तो केवल और केवल हमें अपना ही थोबड़ा दिखाएगा। सर शक्ल, ठीक है। चलो जी बाबू, इसका मतलब क्या होगा? सर ये सममित तो समतुल्य तो है भाई, रुक जा भाई, रुक जा आ रहा हूं। सर समतुल्य तो है, समतुल्य तो है, समतुल्य तो है। बात करूंगा सममित की, किसकी? सर सममित की। अच्छा सर सममित में क्या करना पड़ता है? मैंने बोला ए बिलोंग्स टू, सॉरी ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है। आपने क्या कर लिया? मान लिया। मानने का मतलब क्या हुआ? सर ए इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू बी। अब बताओ ए इज इक्वल टू बी है तो मैं से बोल सकता हूं b इज इक्वल टू ए है। पर ये मार्कर और ये मार्कर सेम है, दोनों की हाइट भी सेम है। गुरुजी एक को ढक्कन खुल रहे, एक को बाबू थे तो यार गोल कड़ोर करो। बाबू 2 मार्कर है, दोनों की साइज सेम है। मैं बंदी कर देता हूं वरना ठीक गुरुजी छोटी बड्डी होगी। बाबू 2 मार्कर दिखाई दे रहे हैं, मैं बोलूं ये इसके इक्वल है या फिर ये इसके इक्वल है, दोनों तो है तो इक्वल ही ना। चलो जी देखो बाबू, सर b इज इक्वल टू ए भी होता है, इसका मतलब क्या हुआ? b कोमा ए बिलोंग्स टू आर है, अतः यह क्या है? सममित है। क्या बाबू? ये सममित है। बात करेंगे संक्रामक की, किसकी? संक्रामक की। अच्छा सर संक्रामक की बात करेंगे? मैंने बोला यस। संक्रामक में क्या करते हैं सर? a कोमा बी बिलोंग्स टू आर, यहां पे लिखो तथा, क्या लिखो? तथा, और b कोमा सी बिलोंग्स टू आर है। इसका मतलब क्या हुआ? a इज इक्वल टू बी है और b इज इक्वल टू सी है। यानी कि क्या हुआ बाबू? a तो है इक्वल b के, a तो है इक्वल b के, और b इक्वल है c के, b इक्वल है c के। तो a और c भी सेम होंगे क्या? a और c भी सेम होंगे क्या? तो यहाँ पे लिखो a कोमा सी बिलोंग्स टू आर है, अतः अपना जो रिलेशन या फिर फंक्शन दे रखा है वो संक्रामक है, संक्रामक है। आई होप मेरे किसी भी भाई को क्वेश्चन नंबर 3 4 में कोई तकलीफ नहीं होगी। स्क्रीनशॉट बाबू आप ले सकते हो। बाबू इस चैप्टर के मैंने 4 या फिर 5 लेक्चर अपलोड किए हैं बेटा जी, और जितने भी सवाल है ना गुरुजी अब इनमें से भी छोड़ दे क्या बाबू? अगर इनमें से भी छोड़ोगे ना तो फिर भाई साहब आपका पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। बाबू जितने भी सवाल हो गए हैं उनको लिख लो और उनको बढ़िया लेवल पे तैयार कर लो। मुलाकात करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।